नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, कैसे हैं आप मित्रों। कल हमने आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन का सार देखा। आज हम कुछ विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे एक बालक से विद्वत्ता प्राप्त करके बौद्धत्व प्राप्त किया और उनका नाम कैसे पढ़ा, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। मित्रों, आचार्य शंकर का प्राकट्य केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलादी नामक गांव में वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम सुभद्रा था। शिवगुरु बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। सुभद्रा भी पति के अनुरूप ही विदुषी और धर्मपरायणा पत्नी थी, परंतु प्रायः प्रौढ़ावस्था समाप्त होने पर भी जब उन्हें कोई संतान न हुई, तब पति पत्नी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शंकर से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और कठिन तपस्या की। भगवान आशुतोष ब्राह्मण दंपति की उपासना से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने मनोवांछित वरदान दिया। भगवान शंकर के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त में माँ सुभद्रा के गर्भ से एक दिव्य कांतिमान पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ और उसका नाम आशुतोष शंकर के नाम पर ही शंकर रखा गया। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण शंकर के बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथाएं सुनकर कंठस्थ करने लगे। उनके पिता 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म करके दिवंगत हुए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत कर उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेजा गया और केवल 8 वर्ष की अवस्था में ही वे वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन भी दंग रह गए। उनके अंदर प्रकांड पांडित्य, गंभीर विचार शैली, प्रचंड कर्मशीलता, अगाध भगवत भक्ति, उत्कृष्ट वैराग्य, अद्भुत योगेश्वर्य आदि अनेक गुणों का दुर्लभ सामंजस्य उपलब्ध होता है। उनकी वाणी पर तो मानो साक्षात सरस्वती ही विराजती थी। यही कारण है कि अपने 32 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने अनेक बड़े बड़े ग्रंथ रच डाले। सारे भारत में भ्रमण करके विरोधियों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। भारत के 4 कोनों में 4 प्रधान मठ स्थापित किए और समग्र देश में सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा फहरा दी। थोड़े में यह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य ने अविरत होकर डूबते हुए सनातन धर्म की रक्षा की और उसी के फलस्वरूप आज हम सनातन धर्म को जीता जागता देखते हैं। उनके इस धर्म संस्थापन के कार्य को देखकर यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि वे साक्षात कैलाशपति भगवान शंकर के ही अवतार थे। शंकर साक्षात शंकर, और इसी से सब लोग भगवान शब्द के साथ उनका स्मरण करते हैं। शंकर ने अपनी माता को कैसे मना लिया, वैराग्य लेना था, और माता जब भी ना बोल रही थी तभी माता को उन्होंने किस प्रकार मनाया, इसकी बात
हम करते हैं, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विद्याध्ययन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तो उन्होंने ना ही कर दी। शंकर माता के बड़े भक्त थे, माता को कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। वहाँ शंकर को मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देख माता के होश उड़ गए। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा अनुसार यह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय में घर पर उपस्थित रहूँगा। घर से चलकर नर्मदा तट पर आए और वहाँ स्वामी गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा ली। और इस तरह मित्रों उन्होंने अपनी माता को मना के फिर वो अपनी यात्रा उन्होंने शुरू की। आगे हम देखते हैं वो यात्रा उन्होंने कैसे कंटिन्यूस की और कैसे ज्ञान प्राप्ति करते करते वो अपने शिष्य भी बनाते गए और कैसे उन्होंने 4 जगह पे 4 मठ की स्थापना की, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक मित्रों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही मित्रों वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।